मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर के जिससे हम लोग लेकर के चले थे, फिर ये रास्ते में सरकार के नीतियों और शिक्षकों की गलतफहमी का शिकार होते चला गया और जिसका नुकसान बिहार के 3.5 लाख शिक्षकों को हो रहा है और आगे भी होगा। चाहे आप नियोजित हों या विशिष्ट हों या कोई अन्य शिक्षक हों, सबका कैरियर हो गया बिहार में बर्बाद। कोई ये मत सोचे कि हम नियोजित शिक्षक हैं या वो नियोजित शिक्षक हैं, हम विशिष्ट बने गए या हम विद्यालय अध्यापक बन गए या प्रधान शिक्षक बन गए तो हमारा कैरियर ठीक है, हमारा फ्यूचर जो ब्राइट है। तो ये उनकी अपनी नासमझी है और ये उनकी अपनी भूल है। हम तमाम बिहार के शिक्षकों को 6.5 लाख शिक्षकों में 50,000 शिक्षक उधर हटा दीजिए तो 6 लाख शिक्षकों का भविष्य जो है वो गर्त में चला गया। जी हाँ, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। वर्तमान जो स्थिति है उसमें शिक्षकों का कोई फ्यूचर नहीं है और शिक्षक एक सिपाही से भी नीचे या एक चपरासी से भी नीचे का जीवन गुजर बसर करने के लिए बाध्य और विवश है। चलिए आज हम ऐसे मांगों को लेकर के आए हैं। मैं आज न नियोजितों का बात करने के लिए आया हूँ, न विशिष्ट का, न विद्यालय अध्यापक का यानी वीपी शिक्षक का। मैं ये मुद्दे लेकर के आया हूँ कि जिस झंडा के तले, जिस बैनर के तले हम बिहार के उस समय लगभग 3 लाख शिक्षक चलते थे तो पूरा बिहार हिलता था। जब हम लोग पटना के लिए काफला गया से हम लोग लगा करके चलते थे तो उतना गाड़ियाँ अच्छे पार्टियों की रैलियों में नहीं होता था जितना शिक्षकों की होती थी गाड़ियाँ। क्या रुतबा था उस समय और क्या हो गया, इन बातों को लेकर के आए हैं। जब वो दिन याद करते हैं तो आज भी शरीर जो है ना वो कांपता है। चलिए आज हम बात करते हैं मैं उन मुद्दों को लेकर के जो हमारा मेन उद्देश्य था, आखिर क्यों भटक गए हम। देखिए, बिहार शिक्षक आंदोलन की असली पहचान क्या थी, क्यों हम लोग सड़कों पर उतरते थे। हम लोग, आप याद करिए कि हम लोग अपने प्रखंड कार्यालय में धरना देते थे और भूकंप आ रहा था, समझ लो भूकंप आता था और पेड़ के नीचे हम लोग कहते थे कि कौन हिलाया, और भूकंप में हिलता था पेड़। यानी कि उस समय गजब का उत्साह था, गजब का माहौल था और हमारा जो विषय वस्तु है वो भटक गया। हमारी असली पहचान क्या थी, समान काम समान वेतन। हमारा असली पहचान, हमारा मांग क्या था, समान काम समान वेतन, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना, उसके बाद प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक के पद पर पदोन्नति और स्नातक ग्रेड में समय पर पदोन्नति, ये सब शामिल था। कितने मांगे पूरी हुई हमारी और कितने मांगे गर्भ में समाहित हो गई, ये सोचने का विषय है। कौन दोषी है, सरकार या हम सभी। अगर आप शिक्षक हैं, अगर आपके पास समय है तो पूरा आप देख सकते हैं, नहीं समय है तो वीडियो को छोड़कर रख के आप जा सकते हैं। लेकिन असली मुद्दे से हम भटके क्यों, हम तमाम शिक्षक असली मुद्दे से क्यों भटके। जो वो शिक्षक दुनिया को कहता है कि ज्ञान की रोशनी देता है, आखिर वो अपने मांगों को लेकर के अंधेरे में गुमनाम क्यों हो गया। इसका जवाब बहुत कम शिक्षकों के पास है। आज प्राथमिकता क्यों बदल गई हमारी जो मुख्य मांग थी समान काम समान वेतन का, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का, प्रधान शिक्षक के पद पर पदोन्नति का, इन सारी मांगों से, पुरानी पेंशन स्कीम का, इन सारी मांगों से हम क्यों भटक गए और आखिर कहाँ फंस गए, ट्रांसफर पर। बताइए तो, HRMS पर और वार्ता पर। ट्रांसफर हमारा कभी मुद्दा था ही नहीं। हम शिक्षकों का 3.5 लाख शिक्षकों का जो नियोजित शिक्षक थे उस समय, भले बाद में आकर के बटे हम लोग, ट्रांसफर हमारा मुद्दा कल भी नहीं था, ट्रांसफर हमारा मुद्दा आज भी नहीं है। हम ट्रांसफर क्यों करते हैं, जिनकी नियुक्ति हुई है वो समझे, हम क्यों ट्रांसफर के पीछे भाग रहे हैं। हम नियोजित और विशिष्ट शिक्षक ट्रांसफर के पीछे क्यों भाग रहे हैं, जिनकी नियुक्ति हुई है 5 साल पूरे का, जाएगा कि नहीं जाएगा वो समझेगा ना। हम क्यों किसी को लेकर के बढ़े आगे। लेकिन हम फंसे कहाँ, HRMS पर। बताइए तो, कोई मुद्दा है, HRMS कोई मुद्दा है। वार्ता पर किसी तो सरकार से वार्ता पर तो DO से
वार्ता पत्र, डीपीओ से वार्ता पर, यह हमारा मुद्दा था? कभी गौर से दिल पर हाथ धर के सोचिए, था मुद्दा हमारा? कभी नहीं था। फिर हम भटके क्यों भटक गए? यानी कि हम शिक्षकों के अंदर, हम लोग जो शिक्षक हैं ना, हम लोग के अंदर हम लोग अपने स्वयं अंतर्द्वंदता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग मीन माइंडेड हो गए शिक्षक, क्या करें क्या नहीं करें, ये करें वो करें, इसी मुलझे रह गए। और 2 साल 2.5 साल के अंदर हमारा आधा नियोजित शिक्षक रिटायर के कगार पर पहुंच गया। अब आप सोच लीजिए, कुछ लोग रिटायर हो भी गए। अगर हम एक ही मुद्दे पर रहते तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। और लोग ये सोचते हैं कि हम विशिष्ट बन गए या बीपीएससी शिक्षक बन गए तो शायद उनका भविष्य उज्जवल हो गया। तो ये सिर्फ आपके मन का या किसी शिक्षक का मन का भ्रम है। भविष्य इतना खराब हो गया है कि आने वाले समय में आपके खानदान में कोई भी व्यक्ति जो है ना वो शिक्षक बनना नहीं चाहता। डीएलएड करो, बीएड करो, फिर उसके बाद सीटेट पास करो, फिर उसके बाद इधर इतना पैसा लगाए, समय गुजरा इसमें। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर TRE 1 या TRE 4 में बैठिए, फिर मेंस दीजिए, अब तो हो गया पीटी दीजिए, मेंस दीजिए, तब जाकर के शिक्षक बन गया। मिलेगा कितना? 30,000 रुपया। बताइए, 30,000 रुपया मिलेगा तो उसको कितना मिलेगा? 30,000 रुपया। उसे बढ़िया आटा मिल का दुकान खोल करके बैठ जाएगा तो 50,000 रुपया का महीना कमाएगा। जब पैसा ही कमाना है तो आटा मिल का, दाल और मिल का दुकान खोल के बैठ जाएगा ना, तो 50,000 रुपया का महीना कमाएगा, एगो स्टाफ रख करके कमाएगा। ऐसी हालत हो गई। और हम सोच रहे हैं कि हम विशिष्ट हैं, तो हम नियोजित हैं, तो हम विद्यालय अध्यापक हैं, और आप कुछ, हमारे नज़र में आप कुछ नहीं हैं, जीरो हैं। आप कुछ भूमिका नहीं है। और ऐसे करते रहिए और आपस में लड़ते रहिए। अगर बातें पसंद हो तो कमेंट अवश्य करिएगा। अब देखिए, इससे सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है? हम जो बट गए, टुकड़े टुकड़े में बट गए, किसका नुकसान हो रहा है? हम तमाम शिक्षकों का हो रहा है। हम अपने भविष्य को जला रहे हैं, समझ गए? हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। जो भी विशिष्ट हैं या फिर नियोजित शिक्षक हैं, कितना सेवा है? अधिक से अधिक तो किसी को तो 12 साल या 15 साल, अधिक से अधिक 12 से 15 साल, अधिक से अधिक। यानी कि 15 साल में अब क्या कमा लीजिएगा? अभी तक क्या कर लिए और अब क्या कर लीजिएगा? और इसमें जो पूर्व के प्रशिक्षित शिक्षक थे, 2032 से 35 जाते जाते तो सेवा ही समाप्त हो जाएगा ज़्यादातर। कुछ शिक्षक बचेंगे, बाकी फिर विद्यालय अध्यापक। और एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ आपको, उलट ठोक करके, कि अगर आज सभी नियोजित शिक्षक अगर विशिष्ट बन गए होते ना, अगर सभी नियोजित शिक्षक आज विशिष्ट बन गए होते तो किसी भी कीमत पर, आपको बता दे रहे हैं, किसी भी कीमत पर ना वेतन वृद्धि होती, ना कुछ होता, NPS मिलता, लेकिन कहता कि आप अपना पैसा जमा करिए और बाकी हम काटिए के देंगे पैसा। और आज भी तो ऐसे ही हालत बना करके पैसा। लेकिन संजोग मानिए कि नियोजित सभी गए नहीं किए। उसमें नियोजित जो थे उसमें लगभग 70 से 1 लाख जो नियोजित शिक्षक थे वो इस बात को मानवे नहीं किए। और ये बात को नियोजित शिक्षक भांप लिया कि अरे वहाँ जा कर के फंस जाना है। सरकार दोधा में पड़ गई कि अरे तो उसकी सोची समझी उसकी जो रणनीति थी वो धराशायी हो गई। अगर हम सभी शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट नहीं बने होते तो आज स्थितियाँ अलग होती दोस्तों। लेकिन अब क्या करें, कुछ कहने में भी नहीं बनता है। लेकिन विशिष्ट बन करके भी आप खुश हैं या नाराज़ हैं, ये तो जो विशिष्ट बने हैं शिक्षक भाई बहन वही जानते हैं। वो सारा कुछ जो वहाँ जा करके मिल रहा था उससे कई गुना हमको यहाँ रह करके मिलता जब हम लोग इकट्ठे होते। ना हम अब आंदोलन कर सकते हैं, ना धरना कर सकते हैं, ना प्रदर्शन कर सकते हैं, ना विद्यालय में तालाबंदी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, किसी काम के नहीं। इतने टुकड़े में बैठे हैं तो हो गए कि हम लोग से अब नहीं जुड़ेगा वो। अब देखिए इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेदार है कि हम लोग? तो इसके पीछे सरकार से ज़्यादा हम लोग स्वयं, जो हम लोग अपना मानसिक गुलामी में जी रहे हैं, स्वयं हम लोग जिम्मेवार हैं। सरकार कहीं नहीं। सरकार तो चाहे कोई भी सरकार, हम भी मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे तो हम भी कहेंगे कि कम से कम संसाधन में अधिक से अधिक बेहतर सरकार चलाए। हम भी चाहेंगे, हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम भी कहेंगे कि कम संसाधन पैसा फेंक करके अधिक से अधिक लाभ कमाएं। आप भी रहिएगा, आप भी वही करिएगा। सरकार नीतीश हो चाहे सम्राट चौधरी हो, ये भी बैठ करके वही काम कर रहे हैं जो हम भी बैठ कर काम करते। हम थोड़ी ना
कोष लुटा करके बैठते, जब कोष लुटा करके कह बैठते, जब कोष में पूरा संसाधन रहता तब देते कि नहीं भाई इतने दिन से शिक्षक काम कर रहे हैं तो इनको दिया जाए। जब वहाँ पर पैसा ही नहीं है तो सरकार कहाँ से देगी? अब सरकार ये सोच रही कि नहीं देंगे तो क्या कर लेगा? जात पात की तो राजनीति है, जितने भी शिक्षक हैं अपना अपना जाति को तो वोट करते हैं, विकास के नाम पर तो कोई वोट करता नहीं है। सरकार क्यों देगी? और अब तो इतने टुकड़े में बट गए कि अब आपकी हमारी बात मानने वाले के लिए अब सरकार बाध्य नहीं है। पहले क्या होता था, पहले हम लोग सब एक जगह थे, तो सरकार एक बार आवाज़ उठाते थे तो बातें बन जाती थी, लेकिन अब तो वो भी बात नहीं है। अब आगे का रास्ता क्या करना होगा? सबसे बड़ा सवाल है कि सब कुछ तो बर्बाद हो गया, हम शिक्षकों के पास सब कुछ बर्बाद हो गया, अब हम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब आगे का क्या रास्ता होगा? तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी शिक्षक हैं, हम नियोजित हैं, हम विशिष्ट इस बातों को भूलिए और समान काम समान वेतन के मुद्दे पर एकजुट होइए और ओल्ड पेंशन स्कीम मांगिए। प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के मुद्दे को फिर उजागर करिए, तभी आपका समय बदलेगा, अन्यथा इससे ज़्यादा दुर्गति होने वाली है। इस चीज़ को जान लीजिए। कोई एक खुश का होकर के नहीं रहिएगा कि हम नियोजित होकर के खुश हैं, हम सीनियर हो जाएंगे, हम जूनियर हो जाएंगे। विशिष्ट शिक्षक ये कह के खुश नहीं हो जाएं कि हम राजकर्मी हैं। बीपीएससी वाले ये खुश होकर के नहीं हो जाए कि हम कमीशन फेस करके आए हैं। सरकार की नज़र में आपका कोई वैल्यू नहीं है, इस चीज़ को आप जान लीजिए। सरकार के नज़र में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं तो अभी देखिए ना ट्रांसफ़र की पॉलिसी क्या है, देख लीजिए ना। एक कदम भी सरकार जो है शिक्षक के फेवर में उठा रही है और आप और हम कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा सरकार। आज भी सरकार अगर चुनाव इसको विधानसभा को डिजोल्व करके चुनाव में जाएगी तो भले ही हम आप सभी एक विद्यालय में हैं तो कोई आरजेडी को वोट करेगा, कोई बीजेपी को वोट करेगा, कोई मांझी जी को वोट करेगा, सब करेगा अलग अलग। तो इसलिए सरकार इस बातों को समझती है। तो मैं यही कहूँगा कि हम लोगों को फिर से समान काम समान वेतन, पुरानी पेंशन, प्रधान या प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति, इन सारे मुद्दे को लेकर के फिर से खड़ा होना होगा, तभी हमारा और आपका भविष्य जो है ना सेफ और सुरक्षित हो सकता है। चलिए, इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारी बातें अच्छी नहीं लगी होगी तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों के पास इसको शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।